हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप भी नारियल के छिलके को फेंक देते हैं तो कभी भी आप नारियल के छिलकों को फेंके नहीं। अगर आपने अपने घर में पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो इस नारियल के छिलके का आप अपने गार्डन में बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो नारियल का छिलका होता है इसका हम 5 या 6 तरीके से अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सबके साथ शेयर करते हैं कैसे आप इन नारियल के छिलकों को अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप नारियल का बुरादा यानी कि कोकोपीट खरीद करके लाते हैं तो आपको कम से कम 100 रुपये का 1 केजी मिलता है, लेकिन हम आज घर पर एकदम फ्री में ही इस नारियल के छिलके से तैयार करेंगे कोकोपीट। तो कोकोपीट तैयार करने के लिए आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है। इन नारियल के छिलकों को ले लीजिए और आपस में एक दूसरे को जब आप रगड़ते हैं तो इनसे जो ये बुरादा सा झड़ता है यही असली कोकोपीट होता है। और इस कोकोपीट का आप सभी अपने गार्डन में इस्तेमाल करते हैं तो ये बिल्कुल असली कोकोपीट है और एकदम मुफ्त का है। तो जब भी नारियल लाएँ तो इस तरीके से आप अपने घर में कोकोपीट तैयार कर। नारियल के बुरादे का हम अपने गार्डन में 2-3 तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसको हम पानी में भिगो लेते हैं। पानी में भिगोने के बाद अगर आपको किसी तरीके का बीज वगैरह जर्मिनेट करना है तो आप इस कोकोपीट में उगाएं तो बहुत अच्छे से उगेगा। उसके साथ ही साथ जब हम कोई हैंगिंग बास्केट वगैरह तैयार करते हैं तो उसमें भी हम जब इसको मिट्टी में मिला करके कोकोपीट को भरते हैं तो हमारी जो हैंगिंग बास्केट होती है वो भी काफ़ी लाइट वेट रहती है। इसी के साथ साथ इस बुरादे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गार्डन में किसी भी तरीके के जो ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो उनके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कोकोपीट का कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने नारियल का बुरादा तैयार किया छिलकों से। अब उसके बाद जो ये गमला होता है इसमें जो होल होते हैं इनको फिल करने के लिए भी हम इन नारियल के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसमें कोई गिट्टी वगैरह डालते हैं तो वो काफ़ी वज़न हो जाती है और आपका गमला जो है वो काफ़ी हैवी हो जाता है, लेकिन जब आप इस तरीके से इन होल को कवर करते हैं तो आपका गमला है तो काफ़ी हल्का रहता है। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई बड़ा ग्रो बैग भरना है और आपके पास ज़्यादा नारियल के छिलके हैं तो आप इसका इस्तेमाल इस तरीके से भी कर सकते हैं। तीसरा इस्तेमाल हम करने वाले, जब कहीं आप बाहर जा रहे हैं या जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आपकी मिट्टी बार बार सूख जाती है, आपको बहुत बार पानी देना होता है, तो इस तरीके से आप इस मिट्टी के ऊपर इन नारियल के छिलकों को रख देते हैं जब और पानी देते हैं तो उसके बाद आपकी मिट्टी सूखती नहीं है कई दिनों तक। तो इस तरीके से भी आप इन नारियल के छिलकों का अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीसरा इस्तेमाल हमारे गार्डन में इन छिलकों का इस तरीके से। अब इन छिलकों से हम जो चीज़ तैयार करने वाले हैं उसको कहते हैं कोकोडामा। अगर आप कोकोडामा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन नारियल के छिलकों की ज़रूरत होती है। कोकोडामा कैसे बनाया जाता है? कोकोडामा बनाने के लिए पहले आप मिट्टी ले लीजिए और उस मिट्टी में आप जो भी पौधा लगाना चाहते हो उस पौधे को लगा लीजिए। उसके बाद जब आप उसको ऊपर से कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन नारियल के छिलकों की ज़रूरत होती है। तो हमने मिट्टी में पौधे को पहले ही लगा कर रखा था और अब इस तरीके से हमने ये नारियल के छिलके लिए हैं और उस मिट्टी को हमने कवर कर दिया है। मिट्टी को कवर कर लेने के बाद अगर आपके पास कोई डोरी वगैरह है तो उस डोरी से आप उसको कवर कर दीजिए। अगर आपके पास कोई डोरी नहीं है तो आपके घर में कोई पुराना ऊन बड़ा हो तो आप उससे भी इसको कवर कर सकते हैं। और ये जो कोकोडामा है देखने में बहुत ही सुंदर बन कर के तैयार होता है। जब हम कोकोडामा बनाते हैं तो उसके ऊपर हम नारियल के ये छिलके इसलिए लगाते हैं कि जब हम पानी देते हैं तो ये नारियल के जो छिलके हैं काफ़ी दिनों तक पानी सोख लेते हैं और काफ़ी दिनों तक गीले बने रहते हैं और हमें बार बार इन्हें पानी नहीं देना होता है। इसीलिए जब कोकोडामा बनाया जाता है तो इन नारियल के छिलकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए हमारा ये कोकोडामा कुछ इस तरीके से बन कर के तैयार हुआ है। तो नारियल के छिलके का हमने जो इस्तेमाल किया वो अभी तक ऊपर वाले नारियल के छिलके थे। अब जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं नारियल के छिलके का तो जो उसके अंदर वाला पार्ट होता है ये वाला पार्ट, तो अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे। इसको आप अपने गार्डन में कैसे यूज़ कर सकते हैं? हमने इसमें ये 3 छेद बना लिए हैं और इन छेदों में हम डालने वाले हैं ये रस्सी। आपके पास जो भी सुतली हो वो डाल सकते हैं, अगर आपके पास ना हो तो आप ऊन को मोटा करके डाल सकते हैं। हमने ऊन को ही डाला है और उसमें गांठ लगा लेनी है एक साइड
और 3 हिस्से हमें इसके करने हैं और तीनों होल में एक एक हिस्सा हमें डालना है। और नीचे जब आप इसे खींच देंगे तो गांठ जो है बीच में आ जाएगी और होल से ये बाहर इस तरीके से निकल आएंगे। उसके बाद आप दूसरे हिस्से में भी तीनों हिस्सों को पकड़ करके गांठ लगा दीजिए और इसके बाद आपको इसमें मिट्टी भर लेनी है। और मिट्टी भरने के बाद इसमें आप किसी भी तरीके का छोटा पौधा लगा सकते हैं जो कम मिट्टी में चलने वाला हो। तो मिट्टी भरने के बाद इसमें हम लगाने वाले हैं मनी प्लांट को, क्योंकि मनी प्लांट बहुत कम मिट्टी में चल जाता है। और उसके बाद आप इसे हैंग कर दीजिए, देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से हमने इसको बनाया है। तो वो छिलके जिनको आप कूड़े में फेंक देते हैं उनका हम अपने गार्डन में 5-6 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको हमारा कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।